तो हजरत अब्दुल्ला की बात चल रही थी। हुजूर को देख करके शहदा हो गए, कलेमा पड़ा, मुसलमान हो गए। घर गए, किसी ने जाके चुगली कर दी कि तुम्हारा बेटा मुर्तद हो गया। उनको उनके चच्चा ने पाला था। चच्चा ने कहा कि तू मुर्तद हो गया। हजरत अब्दुल्ला कहते, चच्चा मैं मुर्तद पहले था, अभी मैं मोमिन हो गया हूं, ईमान वाला हो गया हूं। तुझे मोहम्मद को छोड़ना होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे हम तकरीर में, लेकिन चूंकि काफिर की बोली है तो वो नकल करना होगा ताकि मुकालमा समझ में आए। तो कहा तुझे मोहम्मद को छोड़ना होगा। हजरत अब्दुल्ला ने कहा वो हस्ती ऐसी है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो कहा उठाया डंडा और जो भी चीज हाथ में आई अब्दुल्ला को खूब मारा, और इतना मारा कि मारते मारते थक गया। लेकिन अब्दुल्ला नहीं थके, और वो मारते मारते जब थक गया तो छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर मारा, तीसरे दिन फिर मारा। रोजाना का मामूल, सुबह उठता मारता, सुबह उठता मारता। फिर आखिरकार कहने वाले ने कहा, किसी बड़े मुफक्किर का कौल है कि जब मोहब्बतों की और नफरतों की जंग होती है तो नफरतें हार जाती है, मोहब्बतें जीत जाती है। अब्दुल्ला के आगे वो थक गया और फिर क्या हुआ, मारना छोड़ दिया। अब्दुल्ला रोजाना सुबह अपनी माँ के पास आते और आके माँ से कहते, माँ मुझे मेरे आका की बहुत याद आती है, माँ तुम इजाज़त दे दो कि मदीने जाऊं और एक मरतबा फिर उनकी ज़ियारत करूं। माँ कहती, बेटा अभी तो तेरे चच्चा ने तुझे मारना छोड़ा है, तुझे मालूम है तू जब बच्चा था दूध पीता, तेरे बाप का इंतकाल हो गया था, तुझे तेरे चच्चा ने पाला, मुझे भी तेरे चच्चा ने पाला, ये सब उसी की देन है, हम उसके साथ बगावत नहीं कर सकते। मैं माँ हूँ, तेरी हर खुशी में मेरी खुशी है, लेकिन मैं तुझे नहीं इजाज़त दे सकती। कहते, माँ मुझे उनकी बहुत याद आती। पूरी रात अब्दुल्ला की रोने में गुजरती। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अपनी किताब तफसीर अलम नशरा में लिखते हैं, हुजूर के इश्क में रोने से कोई इबादत बड़ी हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ी इबादत है, उसका नाम है इश्क मुस्तफ़ा में रोना। इसका जो अज्र है तौला नहीं जा सकता। और हुजूर के गम में सबको रोना नसीब नहीं होता। जब तक हुजूर की तवज्जो नहीं होती उस वक्त तक किसी को हुजूर के गम में रोना नसीब नहीं होता। लेकिन यहाँ भी हम मैयतों पर तो रोए हैं, लेकिन हुजूर की जुदाई में हमने कितना रोया। पैसों के नुकसान पर तो हम रोए हैं, हुजूर की जुदाई में, तन्हाइयों में हमने कितना रोया। बहरहाल अब्दुल्ला रोज रात को, एक दिन माँ ने तय किया, ये रोज आकर कहता है जाना है जाना है, आज मैं ये किस्सा तमाम कर दूं। माँ ने कहा बेटा मेरी तरफ से इजाजत है, चला जा, लेकिन एक शर्त है, तेरे चच्चा से भी इजाजत मांग, अगर वो इजाजत देगा तो मेरी भी इजाजत है। अब्दुल्ला ने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है। चच्चा के पास जाके खड़े हो गए, कहा चच्चा क्या बात है, अब क्यों आया? कहा कि मुझे मेरे आका की बहुत याद आती है, एक मर्तबा उनको देखने जाना है, एक बार जियारत करके आऊं। चच्चा ने सोचा ये मानेगा तो नहीं, ऐसी सख्त शर्त रख दूं ताकि ये खुद ही पीछे हट जाए। कहा देखो अगर तुम्हारे नबी की जियारत के लिए घर से निकले ना तो दोबारा मेरे घर में वापस तुम नहीं आ सकते, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। एक जवान जिसका कुछ भी नहीं है, सब कुछ चच्चा का है, इससे बड़ी धमकी क्या हो सकती। लेकिन वो सहाबी थे, सच्चे आशिक थे। चच्चा को जवाब देते, चच्चा इससे सस्ता सौदा क्या हो सकता है, अगर मुझे घर से निकाला जा रहा है और नबी का दीदार हो रहा है, इससे सस्ता सौदा कोई नहीं। चच्चा जल बुन गया, उसने फौरन तेवर बदले, कहा सिर्फ घर से निकलना नहीं है, जितनी दौलत तूने इकट्ठा कर रखी है तेरी माँ से पूछ, वो दौलत भी मेरी है, मैं कोई दौलत तुझे साथ ले जाने नहीं दूंगा, सारी दौलत यहीं छोड़ के जाना। हजरत अब्दुल्ला ने फिर कहा चच्चा अगर दौलत छूट करके महबूब का दीदार होता है तो ये सौदा भी सस्ता है। चच्चा ने उससे बड़ी शर्त लगा दी, अगर ये किताबों में नहीं होता तो शायद मैं बयान नहीं कर सकता था। उसने कहा तुझे मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा, तेरी माँ से पूछ ये कपड़े जो तूने पहन रखे वो कपड़े भी मेरे हैं, मैं तुझे कपड़े पहन के जाने नहीं दूंगा, उतार दे मेरे कपड़े अगर तू उनसे मिलने जाना है। क्या इश्क था। एक जवान, कपड़े उतारने की बात हो रही है तो क्या कैफियत होगी। उतार दिए कपड़े और कहते हैं अगर कपड़े दे करके उनकी जियारत होती है तो ये सौदा भी सस्ता है। अपना सतर छुपाया, माँ के पास आए, माँ से कहा माँ मेरे चच्चा ने तो कपड़े भी छीन लिए, घर से निकाल दिया, दौलत छीन ली, माँ मैं ऐसे कैसे जाऊंगा। माँ माँ होती है। माँ ने कहा बेवा हूं मैं, तेरी कोई मदद नहीं कर सकती, सब कुछ तेरे चच्चा का है, अलबत्ता मेरे सर का दुपट्टा लेकर जल्दी से चला जा।
अब्दुल्ला ने दुपट्टा माँ का लिया, उसके दो टुकड़े किए, एक नीचे बांधा, एक ऊपर को ओढ़ लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया अब्दुल्ला जुल्बिजादैन। अब्दुल्ला दो कपड़ों के टुकड़ों वाला, एक नीचे बांधा एक ऊपर, और चल पड़े मदीने शरीफ की तरफ। दिल में ख्याल आता होगा, अब्दुल्ला तूने सब छोड़ दिया हुजूर के लिए, एक ही मुलाकात है, एक मुलाकात में कौन किसको पहचानता है। भाइयों, हम लोग तो चंद लोगों से अगर मिलते हैं तो मैं समझता हूं कि 50 मुलाकात के बाद भी लोगों को हम नहीं जान पाते, लेकिन ये अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बारे में ख्याल आता होगा, एक मुलाकात है हुजूर से, अल्लाह के रसूल से एक मुलाकात है, अरे सब कुछ मैंने छोड़ दिया, अगर हुजूर ने मुझे नहीं पहचाना तो मेरा होगा क्या। तो ख्याल आता है, ना पहचाने तो ना पहचाने, हमें तो उनके इश्क से काम है, और इश्क में कोई सिला नहीं मांगा जाता, इश्क में जान पहचान नहीं होती, इश्क में कोई बदला नहीं मांगा जाता। इश्क कहते ही उसको है, किसको इश्क कहते हैं कि रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ है मनाने में, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। बेदम शाह कहते हैं, मुझे बर्बाद कर, बर्बाद रख, बर्बाद रहने दे, बहर सूरत मेरे दिल में तू अपनी याद रहने दे। अरे जो चाहे महबूब कर ले, मगर तू मेरे दिल में आकर के बस जा, कफस में कैद कर या कैद से आजाद रहने दे, बहर सूरत मुझे तू बाग में सयाद रहने दे। अरे कुछ भी कर ले, लेकिन तेरी याद मेरे दिल से न जाए, तेरी मोहब्बत मेरे दिल से न जाए। दिल में ख्याल है, और जो हो पहचाने ना पहचाने वो जाने, मैंने तो गुलामी करना है बस। अब यही सोचते सोचते गए, खुदा की शान। अभी इशारा किया था कारी साहब ने, जब कोई इश्क करता है, सुधरता है, बनता है, तो कोई इम्तिहान न ले न ले, अल्लाह ही पहले इम्तिहान लेता। और हुजूर के इश्क में तो इम्तिहान आते हैं, ये न समझना कि हुजूर का इश्क इम्तिहान के बगैर होगा। जिसका इम्तिहान नहीं, उसको सोच लेना चाहिए कहीं मेरे सीने से इश्क रसूल निकल तो नहीं गया। आशिकों का ही इम्तिहान होना है, वरना इम्तिहान होता किसका है। फिर क्या हुआ, अल्लाह अकबर। जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो सख्त सर्दी थी, और सर्दी में ठिठर रहे थे, और आधी रात गुजर चुकी थी, सबके दरवाजे बंद हो चुके थे। अब्दुल्ला मदीने में पहुंचे, सोचा किसके घर जाऊं, सबके दरवाजे बंद है। ख्याल आया अल्लाह का घर तो खुला होगा। जैसी अब्दुल्ला सोच में पहुंचे कि चलो अल्लाह के घर चलते हैं, सर्दी बर्दाश्त कैसे होगी, ये दो दुपट्टे के टुकड़े के नीचे ऊपर। जैसी मस्जिद में दाखिल हुए, अंदर एक साहब खड़े थे, कहते अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला तुम पर सलाम हो। तो कहा वालेकुम सलाम, आप कौन है। कहा मेरा नाम बिलाल है, मैं रुबाह का बेटा बिलाल हूं। तो कहा आपने मुझे कैसे पहचाना, जबकि मेरी तुम्हारी कोई मुलाकात नहीं है। तो कहा मैं तो तुम्हें नहीं पहचानता, लेकिन आज इशा की नमाज पढ़ाकर जब हुजूर अपने घर जा रहे थे तो मुझे बुलाकर मेरे कान में कहा अब्दुल्ला, बिलाल मेरा एक गुलाम है, एक आशिक है, जो मेरे इश्क में घर से सब कुछ छोड़कर, मेरे इश्क में घर छोड़कर, माँ छोड़कर, चचा छोड़कर, सब छोड़कर, और ताकि उसके कपड़े भी छीन लिए गए हैं, दो सूती टुकड़े बांध करके वो आ रहा है। उससे मदीने की सर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, मेरा कंबल संभाल करके रखो, आधी रात के बाद वो जब आएगा तो उसको उड़ा देना। अब्दुल्ला फूट फूट कर रोने लगे, या रसूल अल्लाह आप मुझे माफ कर दे आका, मैं तो सोच रहा था कि पहली मुलाकात है, आप मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, लेकिन मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, आप तो मेरा निकलना भी जानते हैं, निकलने का सबब भी जानते हैं, निकलने की अंदाज को भी जानते हैं, कपड़े छीन लिए गए ये भी जानते हैं हुजूर, और आपकी अजमतों पे कुर्बान, तेरी आदत है सबका जी रखना, आप जाते जाते अपना कंबल मुझे सौंप गए, बे बिलाल उसका इंतजार करो और उसको ये कंबल उड़ा देना। अब तसव्वुरात की दुनिया में के अब्दुल्ला ने कंबल ओढ़ लिया और इंतजार करते हैं, जिसकी जियारत के लिए माँ छोड़ा, चचा छोड़ा, सब छोड़ा, अब वो आएगा, अब वो आएगा। बिलाल ने अजान पढ़ी, सब नूरानी चेहरे वाले सितारे चमकदार आते रहे, अबू बकर भी आए, फारूक भी आए, उस्मान भी आए, अली भी आए, साद, सईद, तला, जुबैर, खालिद, सब आते रहे, लेकिन वो न आया जिसके लिए अब्दुल्ला आए थे। जब बिलाल ने खड़े होकर इकामत कही और फिर कहा कद कामत इस्सलाह, तो आमिना का लाल हुजरे आयशा से ऐसे तुलू हुआ
जैसे करोड़ों चांद की रानाइयाँ उसके कदमों के अंदर तबस्सुम रेज हो, और फिर ऐसा लगता था कि जैसे दिल पकड़ने वालों ने दिल पकड़ लिया होगा, क्योंकि ऐसा हुस्न भी किसी को देखने मिला जो कहे मन रहानी फ़क़द रअल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा, अल्लाह अकबर। बिला अब्दुल्ला की नमाज पहली कैसे गुजरी हुजूर के पीछे, ये तो अब्दुल्ला जाने, लेकिन अगर मैं तखज्जुलात की दुनिया में सफ़र कराऊं तो ये कह सकता हूं कि अब्दुल्ला सोचते होंगे जिसकी आवाज़ इतनी शीरी है उसके हुस्न की मलाहतों का आलम क्या होगा। क्यों, हुस्न दाऊद की आवाज़ में इतना हुस्न था कि परिंदे ठहर जाते थे। दाऊद की आवाज़ का हुस्न परिंदों को मुतासिर करता है। और या रसूल अल्लाह, आपकी आवाज़ में क्या चाशनी है कि खुदा खुद आपकी आवाज़ का मुश्ताक है, कहता है कुल कुल कुल। उस्ताद ज़मन कहते हैं कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। कैसी बात करते थे सहाबा, कहते हैं जब वो बात करते थे तो ऐसा लगता था जैसे फूल जड़ रहे हैं। मेरे इमाम कहते हैं वो गुल है लबहाए नाजुक से, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके हजार झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल ये देख गुलशन गुलाब में है। अब्दुल्ला दिल में सोचते हैं अब हुजूर सलाम फेरेंगे, जब बैठेंगे तो मैं कैसे बताऊंगा कि मैं वही अब्दुल्ला हूं जिसके लिए आपने कंबल दिया, मैं वही अब्दुल्ला हूं जो घर छोड़ के आया। कैसे तारुफ कराऊंगा अपना, क्या बोलूंगा क्या बोलूंगा क्या बोलूंगा। जैसे हुजूर ने सलाम फेरा और किबले की तरफ पुष्ट करके सहाबा की तरफ रुख करके बैठ गए तो सब पर नजर डाली। सर्दी का मौसम था, सब कंबल में छुपे हुए थे। सरकार ने उधर पीछे बैठे हुए अब्दुल्ला को कहा, अब्दुल्ला कैसे हो, ठीक हो, अच्छे हो, खैर से आ गए। दिल में कहते मैं हुजूर से ये कैसे कहूंगा कि मेरा घर नहीं, मैं कहाँ रहूं, मेरे रिश्तेदार छूट गए। कौन रिश्तेदार, कुछ नहीं कहा। जो कह सका ना लब से मिली वो मुराद भी, मेरे सुकूत पर भी शाह की नजर गई, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। कहा अब्दुल्ला घबराना नहीं, ये मस्जिद नबवी ही तेरा घर है, अल्लाह का घर ही तेरा घर है, और तुझे घर से निकाल दिया गया, ये मेरे सहाबा तेरे रिश्तेदार है। और साहबों का खबरदार, अब बात जो कही जा रही, खबरदार ये अब्दुल्ला कुछ भी करे कोई इसका दिल न दुखाना, ये जो करे इसको करने देना। एक दिन अब्दुल्ला शौक में कुरान की तिलावत जोर से कर रहे हैं, फारूक आजम को जलाल आ गया, डांट दिया, इतनी जोर से कुरान की तिलावत करते हो। अब्दुल्ला ने सोचा पहली मर्तबा डांट सुनिए किसी की, आज मैं हुजूर से मुलाकात नहीं करूंगा। क्यों, अगर हुजूर का चेहरा दिख गया तो मैं बहुत रो पड़ूंगा, फिर फारूक आजम की शिकायत करनी पड़ेगी, मैं ये कर नहीं सकता। पिलर के पीछे छुप के बैठ गए। हुजूर आए, मिंबर पे बैठे, जिसको देखना सब छोड़ा था जिसको देखने के लिए, तो हुजूर ने जैसी कहा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसी कहा तो पिलर से गर्दन निकाल के हुजूर को देखते हैं, और देखा तो रो पड़े, और रोए तो इतना रोए कि मस्जिद में आवाज बुलंद हो गई। हुजूर ने खुतबा रोक के कहा कौन रो रहा है, अब्दुल्ला? जी या रसूलल्लाह, अगर बुला भी लेते तो मेराज थी, लेकिन आका इश्क करने वालों पर कैसा करम करते हैं, बुलाया नहीं, मिंबर छोड़ के अब्दुल्ला के पास आए, सीने से लगाया। अब्दुल्ला हमक हमक कर रोने लगे। क्या हुआ अब्दुल्ला, क्या हुआ अब्दुल्ला? अब्दुल्ला बताते नहीं। फारूक आजम कहते या रसूल अल्लाह, इसको मैंने डांटा है। आका ने उमर मैंने पहले ही कहा था ना, ये कुछ भी करे इसको डांटना नहीं, आज के बाद ये कुछ भी करे, इसलिए कि मेरे इश्क में इसने कुर्बानी बहुत दी है। फिर बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन एंड इनकी ज़िंदगी का ये होता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि हम लोग तबूक जा रहे थे, तो तबूक जा रहे थे तो अब्दुल्ला का कोई रिश्तेदार नहीं था। अब्दुल्ला हुजूर के आगे पीछे रहते थे, बकरियों को चारा खिलाना, ऊँटों की निगहबानी करना, हुजूर के दर पे पड़े रहना, क्या ज़िंदगी थी ना है। कभी कभी मजबूरियां भी कितना बुलंद कर देती है। अरे घर से बेघर हुए तो नबी का दर मिल गया, आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया, फजले रब से फिर कमी किस बात की, मुझको रोजी का सहारा मिल गया है। देखो तो सही, अब्दुल्ला, हुजूर ने कहा सब तबूक चलो, अब्दुल्ला भी चले, जवान थे, मुकम्मल जवान थे, तबूक गए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं आशिकों पर इनाम क्या है सुन लो और बात पूरी होती है। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं एक रात मेरा दिल बेचैन हुआ, घबराहट हुई, तो मैंने सोचा ये घबराहट क्यों हो रही है, बेचैनी क्यों हो रही है, क्योंकि हादसा जब कोई होने वाला होता है ना तो कभी कभी दिल घबराता है। मैं अपने हुजरे से निकला, हुजूर के खैमे में गया, हुजूर खैमे में नहीं थे।
मैंने कहा अल्लाह खैर, हुजूर अपने खैमे में आधी रात के वक्त नहीं, सिद्दीक अकबर के खैमे में गया, सिद्दीक भी नहीं, फारूक आजम के खैमे में गया, फारूक आजम भी नहीं। मैं बेचैन हो गया, तड़प गया, अल्लाह खैर, तीनों अपने अपने खैमा में नहीं है। जब मैं निकल के परेशान था तो मैंने देखा दूर एक मशअल जल रही है और सब लोग एक जगह घेरा बना के खड़े हैं। मैं दौड़ा दौड़ा गया तो पता चला इसी अब्दुल्ला जुल्बिजादैन का तबूक में इंतकाल हो गया। तबूक में किसी की शहादत नहीं हुई क्योंकि जंगी नहीं हुई, लेकिन इनका इंतकाल हो गया। ये तबई मौत दुनिया से जवानी में थी। उनका जनाजा तैयार हो रहा था, कफन वगैरह पहनाया जा रहा था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं मैं आगे जाके खड़ा हो गया, मशअल की रोशनी में मैं दो चेहरे देख रहा था, एक हुजूर का चेहरा, एक अब्दुल्ला का चेहरा। अब्दुल्ला की मौत पे हुजूर रो रहे थे और वो आंसू हुजूर के दाढ़ी की तरफ आकर निछावर हो रहे थे। जब जनाजा तैयार हो गया तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जब कोई दुनिया से जाता है तो रिश्तेदार कब्र में उतरते हैं, तो अब्दुल्ला का तो कोई रिश्तेदार ही नहीं है, कौन कब्र में उतरेगा? मेरे आका फरमाते हैं मेरे अब्दुल्ला की कब्र में मेरे सिवा और कौन उतरेगा, मैंने कब्र में उतरना है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं पूरी जिंदगी मैंने कभी किसी पे रश्क नहीं किया क्योंकि अल्लाह ने मुझे हर नेमत दी थी, मैं क्या रश्क करता। लेकिन उस दिन दिल पकड़ के मैं कह रहा था काश ए जुल्बिजादैन तू ना जाता दुनिया से, तेरी जगह मैं मर जाता तो मुझे भी ये नसीब होता। मैं देख रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी कब्र में उतरे और दोनों हाथों में अब्दुल्ला को यूं लिया और यूं लेकर के अल्लाह के रसूल ने आसमान की तरफ नजर उठा के कहा ए अल्लाह, मरे दम तक मैं इससे राजी था, तू भी इससे राजी हो जा, तू गवाह रहना इसने मुझे कभी नाराज नहीं किया। और उसके बाद अब्दुल्ला को जब हुजूर ने कब्र में उतारा तो सब मंजर देखकर साहबा रो पड़े। क्यों? क्योंकि हुजूर की आंखों से आंसू टप टप टपक रहे थे और उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला के कफन पे गिर रहे थे, चेहरे पर आ रहे थे। तो साहबा किराम एक दूसरे से कहते थे क्या खुश नसीबी है कि क़यामत के दिन कोई हज का सवाब लेके उठेगा, कोई जिहाद का सवाब लेके उठेगा, कोई तिलावत का सवाब लेके उठेगा। अब्दुल्ला तेरा नसीब है, तू नबी के आंसुओं को लेकर के उठेगा। कब्र में तू रसूलुल्लाह के आंसू लेकर के जा रहा है, तेरे कफन में रसूलुल्लाह के आंसू है और हुजूर गवाही दे रहे ए अल्लाह, इसने मौत के वक्त तक कभी मुझे नाराज नहीं किया, मैं इससे राजी हूँ। और उसके बाद साहबा ये मंजर देख करके रो पड़े और फिर आका ने इरशाद फरमाया कुश्ता इश्क़ रसूल को उसकी आखिरी आरामगाह में मैंने रख दिया है और अब जो है इसकी कब्र पर मिट्टी डाल करके उसको बराबर कर दिया जाए। सहाबा हुजूर की इत्तिबा में रोते हुए मिट्टी डालते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। अब्दुल्ला की मौत पे कोई नहीं रो रहा था, सब अपनी किस्मत पे रो रहे थे। काश हमें भी ये नसीब मिलता कि हुजूर अपने हाथों से हमें कब्र में लिटाते, हुजूर के आंसू हमारे कब्र कफन में सजते, हुजूर के आंसू हमारे चेहरे में सजते। लेकिन अल्लामा अरशदुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह इस नतीजे पर पहुंचे कि लोग कहते हैं कब्र में हुजूर आएंगे, कहते हैं अरे नादान, हुजूर का वफादार बन जा, तुझे बाद में उतारा जाएगा, हुजूर तेरे उतारे जाने से पहले कब्र में तशरीफ लाएंगे और जब कब्र में तशरीफ लाएंगे तो कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। बाप जहां बेटे से भागे आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे और लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं और फिर बंदे को मरकद में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। जब माँ थपकियां देती थी अपनी गोद में तो इतने सुकून की नींद आती थी, जब नबी थपकियां देंगे कब्र में तो कितने सुकून की नींद आएगी। तो फिर यही आवाज आती है मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे कोई इसको मत जगाना, अभी आंख लग गई है। क्यों? क्योंकि तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है।